एक कहीं कहीं अमूमी ख्याल हमारी आवाम का ये होता है कि मीडिया शोबिज़, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। शोबिज़ मीडिया लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। काफ़ी लोग हमें भी करते हैं, हमें एक्टिंग में आना है, क्या ये सेफ़ है? आप बताएं। देखो, ऐसे तो फिर कोई भी फील्ड सेफ नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इट्स नॉट जस्ट द शोबिज़। यस। आप बिजनेस में चले जाएं, बैंक्स में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, स्कूल्स में चले जाएं, कहीं पे भी चले 2019 प्री कोविड एक सर्वे आया था, वर्क प्लेस हरासमेंट, जब ये मी टू स्टार्ट हुई थी ना वहाँ पे, उसकी उसी में यहाँ पे एक सर्वे निकला था। वर्क प्लेस हरासमेंट्स में नंबर 1 पे पता है क्या है इन पाकिस्तान? आप हिल जाएंगे जब मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, उसमें शोबिज़ बहुत नीचे है। नंबर 1 इज़ फैक्ट्रीज़, जो आम फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ हरासमेंट ज़्यादा है। नंबर 2 क्या है? Tell. हॉस्पिटल्स नर्सेज के साथ। खुले आम है ना, कोई नजर रखने वाली चीज नहीं है। नंबर 3 क्या है? Showbiz में तो आप नाम सुने, नंबर 3 क्या है? मार्केटिंग फील्ड। नंबर 4 क्या है? एयरलाइंस। अगेन वही ना कि ऐसे तो फिर कोई फील्ड भी सेफ शोबिस की चीज़ इतनी एलैबोरेट होकर इसलिए आती है क्योंकि ये एक पब्लिक आई में है, वो टेलीविज़न पे दिख रही है, वो आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट में आ रही है। बट ये जो मैंने आपको जितने प्रोफेशंस बताए हैं, इसमें बैंकिंग भी था। तो इन हर जितने भी प्रोफेशंस हैं या जितने भी ये वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं, यहाँ पे सब जगह ये तो शोबिस से ज़्यादा, ये तो हमें पता है, Yes. ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज है, ठीक है, वी आर एजुकेटेड। जो स्क्रीन के पीछे लोग बैठे हुए, टीवी के आगे लोग बैठे हुए, बेसिकली उनको तो नहीं ना पता चलेगा, वो तो बैठ के सिर्फ टीवी देख रहे हैं, सही है। उनको है कि अच्छा यहाँ पे तो एक्ट्रेसेस ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, इनके साथ तो ये होता है, ये ड्रामा में आने के लिए ये करती हैं, ये ऐसे ये रोल करने के लिए ये हमारे करती पे हैं। पता नहीं क्या है लोगों को। ठीक है यार, ऐसा नहीं है, था अभी भी, किसी ज़माने में होता होगा, किसी ज़माने में था, अभी भी किसी हद तक, छोटी हद तक है, सही है, आई एम नॉट लाइंग, होता होगा, ठीक है, होता होगा, है भी। तो लेकिन आई फील लाइक इट्स जस्ट नॉट जस्ट द शोबिज, आई थिंक एवरी फील्ड इज नॉट सेफ। It's about people. as long as you want to. या आपकी जब तक आपकी अपनी नीयत साफ है, you are safe. Yes. ठीक है, ऐसा कोई नहीं है को कोई जबरदस्ती पकड़ के बिगाड़ नहीं रहा करेगा आपको कि आपको नोचेगा करेगा कुछ ऐसा, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी नीयत से आप सही है तो आप सही चल रहे हो, फिर आपको किसी और की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी अपनी नीयत ख़राब हुई, फिर आप छुपोगे, ओ नहीं यार ये तो ये है, नहीं तो वो है। जनस मसला ये भी तो है ना कि सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को मशहूर होना है, हर किसी को जल्दी भी तो है ना, शॉर्टकट्स भी तो है ना। जहाँ आपको जल्दी होगी, जहाँ आप वो डेस्परेशन शो करेंगे, सामने वाला एक्सप्लॉइट करेगा आपको। उसको दिख रहा है यार ये जी जान की बाजी लगाने को तैयार है लड़की, होता ही है। आप खुद एक वीक लिंक दे रहे हो। जब आप बोलोगे नहीं मैंने काम करना है और मैंने इज्जत से काम करना है, तो मजा लोग आपको उंगली भी उठा ले। जो जल्दबाजी आप दिखा रहे हैं, जो आपको मशहूर होने का शौक चढ़ा हुआ है, वो आपके ही अगेंस्ट जा रहा है, आपको पता नहीं है। और काफ़ी लड़कियाँ, मैं फर्स्ट हैंड विदाउट नेमिंग एनीवन, मैं जानता हूँ कि जिन्होंने ये डेस्परेशन शो की, वो मशहूर भी हो गई और बाद में रिग्रेट किया कि यार काश थोड़ा सा सब्र कर लेते हम। ऐसे तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल टू। हाँ, बात वो ये ना, नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। बिकॉज बहुत सारे डीएम्स मुझे आते हैं कि हमें एक्टिंग में आना है, हमें ये करना है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर छोटी बच्चियाँ, 19, 20, 21, मेंटली मैच्योर भी नहीं होते वो लोग बेचारे। और अगर कभी मुझे इन पर्सन अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि सबसे पहला मेरा ये था कि हाउ ओल्ड आर यू, और मेरा ये होता है पढ़ाई कि में कमल की कि नहीं की। हाँ, मेरे मेन क्वेश्चन ये होते हैं कि आप इतने, और अगर मुझे नहीं लगता ना कि क्यों, फिर मैं क्यों बोलूँ कि आप इस तरीके से आ जाओ। इफ आई डोंट फील कंफर्टेबल टेलिंग यू कि दिस इज द वे, आई वोंट टेल यू। आई वुड टेल यू कि देखें, टेक योर टाइम, ग्रो अप, ठीक है, आप स्टडी पूरी करो, यू आर टू यंग फॉर दिस राइट नाउ, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव वे में मैं बोलूँगी, मैं सीधा कभी भी किसी को जाके नहीं बोलूँगी, बिकॉज वी नो कि प्रोसेस में क्या क्या हर्डल्स आती हैं, किस किस तरह से डॉज करके निकलना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो मैं तो लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि टेक योर टाइम, आप स्टडी करो, रिसर्च करो, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और किस किस चीज़ों से बच के जाना है। आपको एक प्रॉपर नो हाउ होगी, आपको गाइडलाइन होगी पीछे, आपको पता होगा, तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर यू तब जाके इस चीज़ को प्रोसीड करना। किसी ने पूछा यार एक्टर बनने के लिए क्या सीखना चाहिए, डिक्शन,
एक्टिंग, एक्सप्रेशन, Observation, first of all. ऑब्जर्वेशन, सब कुछ। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले सब्र करना सीखना चाहिए। Absolutely, patience is so important इस फील्ड में। एक्टर जब तक सब्र करना नहीं सीख सकता वो एक्टर नहीं बन या या सकता। और हमारी यूथ को, आपको भी बहुत सारे डीएम्स आते होंगे, उनको इस क्राफ्ट से, इस आर्ट से, इस पूरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज़ की ग्रीड है, वो है फेम। फेम, यस। उन्हें ये होता है कि बस हम स्क्रीन पे आ जाएंगे, हम मशहूर हो जाएंगे, जो कि और बहुत गलत उन सोच लोगों है को उनकी। ये नहीं पता होता कि ठीक है, आप फेमस तो हो जाते हो, बाद में सस्टेन कैसे करोगे? सस्टेन भी कैसे करोगे, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यस। फेमस होना आसान नहीं है। यू गाइस थिंक के ओ वाओ शोहरत मिल रही है, सब कुछ है, पीपल नो अस, सेल्फीज लेंगे आगे, वेरी ग्रेटफुल। अल्लाह ताला की तरफ से जब आपको इज्जत मिलती है, आपको शुक्र अदा भी करना चाहिए, बेशक। बट इट्स ऑल्सो नॉट ईजी। इट्स आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, तो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट, वेल एंड गुड फॉर यू। और अगर नहीं है तो फिर दूर ही रहें। यस। और मैंने भी काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जो वाकई इस फेम के चक्कर में उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें की, और जब वो मशहूर हो गए तो उनकी मेंटल हेल्थ अब ऐसी है कि वो डिप्रेशन, लॉट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, हमें क्यों पता चलता है यार वो डिप्रेशन में, हालांकि उनका काम सही चल रहा होता है, सब कुछ ज़िंदगी सही है, सब सेट है, ग्रीड। बट आपको ये नहीं होता कि कैमरा के पीछे जो उनकी पर्सनल लाइफ है, क्या चल रहा होता है उधर, नोबडी नोज। वन कमेंट, यार मेरी किसी रील पे कमेंट आया कि यार इन लोगों की लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये है वो है, ये लोग कितना इंजॉय करते हैं, सब कुछ है। आई टेल यू दिस कि यू गाइज हैव नो आइडिया हमारा पैकअप कितने कितने बजे हो रहा होता है। हम अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हम अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते, ठीक है। हमें टाइम पे पैसा नहीं मिलता। हाँ, सबसे हमें बड़ी टाइम पे चीज, खाना नहीं जिस मिलता। चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बेसिकली जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वही हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो ये सिर्फ आपकी माइंड में है, जस्ट बिकॉज कि हम ऑब्वियसली, और हम आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी सोशल मीडिया पे उस तरह नहीं दिखाती, आई वुड नेवर डू दैट। सही है, तो लोगों को लगता है कि जो हम दिखा रहे हैं वही जिंदगी है। वही जिंदगी, ऐसा नहीं है, वही जिंदगी नहीं है। डू नॉट ट्रस्ट एंड बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। हमारे लिए सोशल मीडिया इज हाफ ऑफ आवर वर्क, ठीक है, हमारा काम है, हमारा बिजनेस है वो, हमारी जिंदगी नहीं है वो, ठीक है। इसके लिए ना उर्दू में कहावत है, दूर के ढोल सुहाने। यस। तो यू जैसे कहते हैं ना कि 9 to 5 वाला बंदा भी अगर ऑफिस में बैठे तो वो थका हारा घर आता है, उसका भी ब्रेन ड्रेन होता है। इसी तरह हमारा भी है, हम उनसे ज़्यादा घंटे काम करते हम हैं, 12-14 घंटे की शिफ्ट वही करते हैं। 24-24 घंटे भी काम किया है, Yes, yes, ठीक yes, है। yes, yes. हम भी थके हुए घर आते हैं, हमारा भी हम भी थक जाते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, सब कुछ होता है। लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। यस। अच्छा, कैमरे में कम देखेंगे। या सॉरी, मैं पब्लिक से कर रही थी, सॉरी, यस सॉरी, पब्लिक से कर रही थी।